नमस्कार साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया और अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल क्वेश्चन लेके आए हुए हैं, जो कि इंटरनेट से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं और बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि ये कैसे चलता है। जैसे टोपोलॉजी क्या होता है, पाइथन क्या होता है, प्रोग्रामिंग क्या होता है, डोमेन नेम्स क्या होता है, लिनक्स क्या है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे मोबाइल्स में भी ऑपरेट किए जाते हैं और लैपटॉप पे भी ऑपरेट किए जाते हैं। और ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा, चाहे वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, चाहे ट्रिपल सी का एग्जाम हो, चाहे आपके ग्रुप डी का हो, चाहे एसएससी का हो, कोई भी एग्जाम होता है उसमें कंप्यूटर क्वेश्चन आते ही आते हैं। और जो हम क्वेश्चन आपके लेके आए हुए हैं वो 100% क्वेश्चन आया ही है आपके एग्जाम में। चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं अपने इस क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे है, फुल फॉर्म ऑफ एसएमटीपी। तो चलिए फुल फॉर्म तो जानने की बहुत ही उत्सुकता है, लेकिन सबसे पहले जानना यह है कि एसएमटीपी होता क्या है। तो आपको बता दें, जो एसएमटीपी होता है वो सिंपल मेलिंग करने का प्रोसेस होता है। मेलिंग करने का प्रोसेस होता है जब हम किसी के भी ईमेल आईडी को अपने मेल में जाके डालते हैं और फोटो, फाइल, टेक्स्ट अटैच करते हैं। अटैच करने के बाद जब सेंड करते हैं, जो सेंड करने के बाद जो जाता है दूसरे मेल आईडी पे, उसको बोलते हैं एसएमटीपी प्रोसेस। जो वहां जाने का प्रोसेस होता है सेंडिंग का, उसको बोलते हैं एसएमटीपी, जिसका फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल यानी जो मेलिंग का सिस्टम है सिंपल तरीके से ट्रांसफर होता है। उम्मीद करते हैं ये ऑप्शन आपको समझ में आया होगा। आते हैं यहाँ पे, देखते हैं कंप्यूटर महादेव क्या बताते हैं। ऑप्शन नंबर देखिए सी बता रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल कहलाता है। पहले हम सीख लेते हैं, जान लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल क्या कहलाता है। देखिए, जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल होता है वो बहुत ही आसानी से चल जाता है, कोई भी ब्राउजर होता है। लेकिन जो हमारा पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता उसमें ब्राउजर चलने में प्रॉब्लम करता है। जैसे विंडोज में तो प्रॉब्लम करता है, लेकिन विंडोज 10 में थोड़ा बहुत ही दिक्कत होती है, लेकिन विंडोज 7 में हमारा ब्राउजर बंद हो गया। तो इसमें अब आपको तो उम्मीद और ये पता हो गया होगा कि कौन सा सही होगा। पूरा कहने का ये मतलब था कि जिस भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका सर्वर्स और वेब पेज चलते हैं वो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पोर्टेबल होते हैं, और जिसमें नहीं होते वो पोर्टेबल नहीं कहलाते हैं। तो विंडोज 7 में नहीं होता, विंडोज 10 में बहुत ही नॉर्मल होती है, तो ये लगभग में नहीं के समान ही माना जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही है। ठीक है, डी में जो होता है वो आपका 100% सही काम करता है लिनक्स में। ओके, ऑप्शन नंबर डी सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हम, वह कौन सा नेटवर्क है, वह कौन सा नेटवर्क है जो ब्रिज की तरह कार्य करता है। ब्रिज जानते हैं, कुछ इस प्रकार से ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है नेटवर्क होता है, लेकिन अलग अलग प्रोटोकॉल को भी संभालता है। सिंपल सी बात, लेकिन प्रोटोकॉल होता क्या है, प्रोटोकॉल समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, प्रोटोकॉल जो होता है हमारा वो एक तरीके का डिवाइस होता है जो कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम से जोड़ता है, और वो जितना भी निर्देश भेजा जाता है सब उसको सही तरीके से पहुंचाता है। तो वही पूछ रहा है कि प्रोटोकॉल को भी संभालता है। तो ये कौन सा ऑप्शन है, कौन ऐसा है कि जो प्रोटोकॉल को संभालता है। तो आपको बता दें, जो सही आंसर है वो है सी, गेटवे। देखिए, गेटवे एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि सिस्टम से अटैच होती है, एक दूसरे सिस्टम से अटैच होती है, बीच में आपका गेटवे डिवाइस लगी होती है। उस गेटवे डिवाइस से डाटा को ट्रांसफर बहुत ही आसानी से किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आया होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही है, नीचे भी आपको दिख रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट डोमेन किसके लिए उपयोग किया जाता है। पहली बात देखिए, क्वेश्चन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नेट डोमेन किसके लिए उपयोग किया जाता है। आपको बता दें, जो नेट डोमेन उपयोग किया जाता है वो
अलग अलग कंडीशन के हिसाब से डोमेन जो उपयोग किया था वो अलग अलग कंडीशन के हिसाब से। जैसे अगर कोई गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो उसका डोमेन नेम होता है www। जैसे सरकारी result.com का ही देख लेते हैं। अगर आप सरकारी result.com को खोलते हैं तो वहां पे लिखा हुआ आएगा www.sarkariresult.gov.com ऐसे लिखा, यानी कि जीओवी आपका वो डोमेन नेम होता है, ये गवर्नमेंट का जो सर्वर होता है पहचानने का तरीका होता है। ऐसे ही अगर कोई इंस्टीट्यूट है, कोई अगर स्कूल है, तो वहां पे उसका अगर सर्वर मिलेगा तो आपको लास्ट में, जैसे मान लीजिए हमारे इंस्टीट्यूट का सर्वर है www.visioninstitute.edu.com, यानी ईडीयू का मतलब होता है एक संस्था या शैक्षणिक संस्था हो सकती है, स्कूल हो सकता है, कॉलेज का सर्वर हो सकता है। वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है सर्वर को ईडीयू से। ऐसे ही जैसे हमारी प्राइवेट कंपनियां हैं, संस्थाएं हैं, अगर ऐसा कोई संस्था कंपनी होती है तो उसको .net से दिखाते हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे ऐसे सर्वर हैं जो कि उसका इंडिकेटर होता है। तो बस यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है जो नेट डोमेन है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है, बस सिर्फ ये बताना है। तो अब तो समझ में आ गया होगा। तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है। नेटवर्क से संबंधित कंपनी था सर्विस प्रोवाइडर के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए यहाँ पे शो भी कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईमेल एड्रेस में कितने भाग होते हैं? देखिए ईमेल एड्रेस तो आप हमेशा यानी ईमेल से मेलिंग करते होंगे, लेकिन उसमें ऐसे 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई ऐसा भाग होता है कि उसी भाग से वहां पे जाता है। ठीक है, तो कितने भाग होते हैं आपको बता दें। देखिए उसमें पहला भाग जो होता है वो किसी व्यक्ति का नाम और वहां पे नंबर्स और @gmail.gmail होता है। उसके बाद डॉट करके कॉम होता है, ये सेकंड भाग होता है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं कौन सा ऑप्शन सही होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 2 सही है। इससे होता क्या है, आपके 2 भाग डिवाइड होते हैं जिससे कि उसको पता चलता है कि किसको भेजना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेश टोपोलॉजी में 5 कंप्यूटर आपस में जोड़ने के लिए कितने केबल की आवश्यकता पड़ती है? देखिए पहली बात, मेश टोपोलॉजी होता क्या है। देखिए मेश टोपोलॉजी एक वायर कनेक्शन होता है जो कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कनेक्ट होता है। रिंग टोपोलॉजी होता है, मेश टोपोलॉजी होता है, ऐसे 2 टोपोलॉजी और भी होते हैं। ठीक है, फिलहाल में हम देखते हैं मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी करता क्या है, यदि हम अपने पहले सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डाटा भेजना चाहते हैं तो मेश टोपोलॉजी उसको बहुत ही फास्ट तरीके से डाटा को पहुंचाने के काम में आता है। ठीक है, इसीलिए मेश टोपोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें यह क्वेश्चन है कि मेश टोपोलॉजी में कितने वायर लगे होते हैं। अगर 5 सिस्टम को जोड़ना हो तो एक दूसरे में कितने वायर लगे होंगे, तो आपको बता दें इसमें टोटल 10 वायर लगे होंगे, यानी 2-2 का कॉम्बिनेशन रहेगा। 5 सिस्टम में टोटल 10 को 10 आपके केबल्स लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, निम्न में से तेज गति से डेटा भेजने वाला केबल कौन सा होता है? देखिए जो हमारा मेश टोपोलॉजी था और गेटवे था वो भी डाटा भेज ही रहा था, लेकिन ये जो केबल है उन सबसे फास्ट भेजता है। जैसे गूगल है आपका, जैसे याहू है, ये जो यहाँ पे आपका जो डाटा स्टोर कर रखते हैं वो इनमें से किसी एक केबल का इस्तेमाल करते हैं कि जो भी डाटा हम गूगल पे रखते हैं, सर्च करते हैं, तो वहां जितना भी डाटा रहता है वो इसी केबल के जरिए ज्वाइन करके उसके हार्ड डिस्क में रखा जाता है। तो वही पूछ रहा है कि कौन सा केबल है, तो आपको बता दे वो है फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर ये काम करता है बहुत तगड़े डाटा को स्टोर करने और भेजने के लिए। जैसे गूगल में बहुत ज्यादा हार्ड डिस्क लगे होते हैं, उस हार्ड डिस्क में उस डाटा को ट्रांसफर, जैसे हम भी डाटा कोई भेज रहे हैं, जैसे यूट्यूब से वीडियो डाल रहा है तो ये वीडियो यूट्यूब के ऑफिस में जो हार्ड डिस्क लगा है उसमें वो सेव हो रहा है। तो वो जो सेव हो रहा है, तो ये जो सेव करने का तगड़ा प्रोसेस है ये ऑप्टिकल फाइबर करता है। सो उम्मीद करते हैं कि आपको ऑप्शन समझ में आया होगा। आइए इसका आंसर देखते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या है, स्वयं क्या है?
तो देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होते हैं ये बताते हैं। देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर एक प्रकार के छोटे से पार्ट्स हैं लैंग्वेज के छोटे से पार्ट हैं, जो कि लो लेवल लैंग्वेज जो होता है और एक हाई लेवल लैंग्वेज होता है। जो हाई लेवल लैंग्वेज होता है उसको वो लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जैसे हम यूट्यूब या गूगल्स पे या फिर कहें फेसबुक पे कोई चीज सर्च करते हैं तो हमको हमसे वो खुद ही पूछता है कि आप क्या इसको भी ढूंढना चाहते थे क्या। तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाता है, तो आपको जिसमें ज्यादा रुचि होती है उसी पर आप क्लिक करके उसमें जाते हैं, ऐसा होता है। तो वही कंपाइलर और इंटरप्रेटर काम करता है। ठीक है, तो ये क्या है वो पूछ रहा है। तो यह एक प्रोग्राम है जो हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। हम जब कोडिंग करते हैं तो वो बहुत सारे ऐसे नंबर्स होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं जो कि इंडिकेट करता है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। देख लेते हैं कौन सा आंसर सही बताता है। ये देखिए ऑप्शन नंबर बी सही बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैकेट स्विचिंग कि किस विधि में प्रत्येक पैकेट सूचना में संप्रेषण के लिए नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न संचार पत्र ले सकते हैं। थोड़ा सा इसको हम आपको समझाते हैं। देखिए जैसे हमारा सूर्य का प्रकाश होता है तो हमारे जब बॉडी पे आता है तो वो आपको ऐसा लगता है कि सीधी रेखा में आ रहा है ना, और एकदम बढ़िया से एकदम बराबर लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो सूर्य का प्रकाश होता है वो बंडलों के रूप में आता है। कुछ बंडले कैसे भी टकरा के पेड़ पौधे या फिर आदमी से या फिर किसी भी चीज से टकरा के उसमें बिखरे जाते हैं, और उसका कुछ बंडल हमारे बॉडी पर पड़ता है, कुछ बंडल हमारे किसी भी वस्तु पर पड़ता है, ऐसा होता है। अगर आप फिजिक्स पढ़े होंगे जानते होंगे, फिजिक्स में ऐसा पढ़ाया गया है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो बंडलों के रूप में आता है। ऐसे ही कुछ इसका काम होता है। देखिए इसमें कुछ ऐसा डाटा होता है, इसमें किसी एक ऑप्शन का इस्तेमाल किया था, वो ऑप्शन अभी बताएंगे आपको। जो डाटा भेजा जाता है ना वो बंडलों के रूप में आता है, और वो बंडलों के रूप में कभी कभी क्या होता है कि पूरी तरह से वो डाटा दूसरे क्लाइंट के पास नहीं पहुंच पाता है, और कभी कभी क्या होता है आधा डाटा पहुंचता है क्लाइंट के पास, आधा डाटा बीच में ही रुक जाता है, और कभी कभी तो पूरा डाटा ही रुक जाता है। लेकिन तब पर भी इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्यों? वो इसलिए कि ये जो डाटा भेजने का प्रोसेस इसका है बहुत ही फास्ट है, बहुत ही फास्ट है, जिससे कि डाटा चंद सेकंडों में वहां पे पहुंच जाता है और रिवर्स भी आ जाता है, इसीलिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका जो ऑप्शन है वो सी सही है, यूडीपी यूजर डायग्राम प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में भी बता रहा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ पीएसटीएन। फुल फॉर्म ऑफ पीएसटीएन, देखिए पीएसटीएन पहले आपको वहां पे हमने पहले ही फुल फॉर्म का दर्शन कराया था, इसके बाद लास्ट में हमने आपको फुल फॉर्म दिखा दिया। तो पहले आप पीएसटीएन को समझिए, पीएसटीएन होता क्या है। देखिए पीएसटीएन एक टेलीफोन नेटवर्क होता है जो कि अब तो जगह जगह जो लैंडलाइन है वो तो बंद हो गए, लेकिन ये विभागों में चलते हैं। जैसे डॉक्टर्स इसका इस्तेमाल करते हैं, कंपनी इसका इस्तेमाल करती है, और स्कूल वाले इसका इस्तेमाल करते हैं एसटीडी लगवा के। वो क्या करते हैं कि अगर उसको दूसरे विभाग में अगर बात करना है तो वो क्या करेंगे, कोड डायल करेंगे, और कोड डायल करने के बाद वो लगाएंगे फोन और दूसरे विभाग में पहुंच जाएगा और वहां से बात करेंगे। जो वहां पे कनेक्ट कराने का काम है वो पीएसटीएन करता है, आवाज का आदान प्रदान करता है वो पीएसटीएन करता है। ठीक है, तो वही पूछ रहा है पीएसटीएन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो पीएसटीएन का फुल फॉर्म जो होता है वो पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। तो साथियों ये आपके लिए था टोटल 10 क्वेश्चन। अगर आपको इसमें थोड़ा भी समझ में आया होगा तो आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा, और कहीं भूल होगा तो माफ करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।